जी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये आपको पढ़ाएंगे PWD, ठीक है, PWD 1995, ठीक है, 1995, ठीक है, और एक पढ़ाएंगे RPWD, ठीक है, 2016, ठीक है। ये विकलांगता शिक्षा के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें कितनी प्रकार की विकलांगता पाई जाती है, तो इसमें जो है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की बात करा गया है, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधित हुआ है इसमें जो है किया गया है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डी जो लिखा हुआ है डिसेबिलिटीज हो गया, ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है निःशक्त व्यक्ति कह सकते हैं, निःशक्त या यहाँ अभी बताते पहले आप ये देख लीजिए कि जो है टॉपिक आपके ये आपका जो है किसके अंतर्गत आएगा, किस आपके जो है यूनिट के अंतर्गत आएगा या कौन से अध्याय के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा। तो 3 यूनिट आपकी है, ठीक है, 3 यूनिट यानी लास्ट यूनिट आपकी है एजुकेशन सब्जेक्ट में, यानी सेकंड पेपर में समावेशी शिक्षा हो गया, और प्रथम अध्याय है समावेशी शिक्षा, अवधारणा, सिद्धांत एवं नीतियाँ। तो ये नीतियाँ और अधिनियम के अंतर्गत जो है टॉपिक लेकर के आए हैं 2, ठीक है, इनको आपको देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक की आपको देखना है ये, ठीक है, ये पूरी, ठीक है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम PWD 1995 के अनुसार जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज विकलांगता की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज यानी विकलांगता कह सकते हो, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो, दिव्यांग की जगह पे आप कह सकते हो दिव्यांगजन कह सकते हो, या जो है निःशक्तता कह सकते हो, ठीक है, या विकलांगता कह सकते हो। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करा गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट नंबर पर अंधापन हो जाएगा, कम दृष्टि, श्रवण दोष, ये सारे आपको हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी में, ठीक है। या निःशक्त व्यक्ति अधिनियम ये हो गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ पे इसको ये जो आपका हो जाएगा दिव्यांग या दिव्यांगजन, दिव्यांगता या दिव्यांगजन या निःशक्तता अधिकार अधिनियम, ठीक है, यानी कि 2016। तो इसको आपको याद रखना है दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, या फिर आपको कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार, या कहना है आपको निःशक्तता अधिकार अधिनियम, अधिकार शब्द आपको याद रखना है 2016, ठीक है, यानी कि तो इसमें जो है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करा गया है, ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, दिव्यांग आप कह सकते हो या विकलांगता कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा ये डिसेबिलिटीज़ हो गया, ठीक है, इसमें इंग्लिश में डिसेबिलिटीज़ बोलेंगे। ये आपकी 7 प्रकार की हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो बात करा गया है, तो इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अंधापन हो गया, कम दृष्टि हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, और लास्ट में मल्टीपल विकलांगता हो गया, ठीक है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, और एक टॉपिक आपका छोटा सा है, उसको भी कवर कर लीजिए। ये आपका जो प्रथम अध्याय में शेष रह गया था, तो हमने सोचा इसको करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले थे सेकंड अध्याय की। और यहाँ पे देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें बात करा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। और इसमें आप उद्देश्य देख सकते हैं, महत्व देख सकते हैं, सिद्धांत देख सकते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना आदि पॉइंट इसके अंतर्गत हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना हो जाएगा। महत्व में भी आप देख सकते हो, शिक्षा को बढ़ावा देना हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको देख लेना है, सिद्धांत भी देख लेना है, समावेशिता या समानता, साक्षरता, बहुत सारे हेडिंग्स हैं। आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा, और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।